1 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू पोस्ट ऑफिस की जितनी भी ब्याज दरें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में कैलकुलेशन के भी द्वारा जानेंगे कि मैच्योरिटी पर आपको कितना ब्याज मिलता है। पहली स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट, जो कि इसका जो ब्याज दर है 4% है। इसका ब्याज सालाना मिलता है, सुरक्षित है और कभी भी इसमें आप पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी जमा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं लगती। न्यूनतम आप 500 रुपए से ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका जो कैलकुलेशन होता है वो मिनिमम बैलेंस पर होता है। मान लीजिए कि आपने 10 तारीख से, किसी भी महीने की 10 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जितना भी बैलेंस डाला है, जो कि सबसे मिनिमम होगा, उसी पर कैलकुलेट होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए 9 तारीख को डाला, फिर आपने 11 तारीख को उसमें से 8 लाख रुपए निकाल लिया, केवल 1 लाख रुपए बचा। और उसके अगले ही दिन आपने 12 तारीख को उसमें फिर से 20 लाख रुपए डाल दिया, तो आपको जो ब्याज मिलेगा कैलकुलेट होकर वो 1 लाख रुपए पर ही मिलेगा, ना कि 20 लाख रुपए पर। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपका जो कैलकुलेट होता है ब्याज दर वो आपके मिनिमम बैलेंस पर होता है, किसी भी महीने की 10 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में। तो एक मोटा मोटा एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपने 2.5 लाख रुपए निवेश किया, जो कि साल भर में एक बार भी नहीं निकाला, तो आपका प्रति वर्ष उसका ब्याज बनेगा 10,000 रुपए। अब अगली स्कीम का नाम आता है 5 वर्ष की आरडी स्कीम, जिसे आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। इसका जो ब्याज दर 6.7% होता है। इसमें आपको हर महीने पैसे जमा करना होता है। मिनिमम आप 100 रुपए से जमा कर सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। 5 साल बाद पूरा पैसा और प्लस ब्याज आपको मिल जाएगा। छोटी बचत को बड़ा बनाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसमें कंपाउंडिंग का फायदा होता है, हर 3 महीने में ये ब्याज पर ब्याज बनता है। मान लीजिए इसमें आपने 2,500 रुपए जमा किया, तो आपका जो कुल निवेश होगा 1.5 लाख रुपए और इसका जो ब्याज बनेगा 28,400 रुपए और मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा 1,78,415 रुपए। अगली स्कीम है एफडी। एफडी को फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होती है और अलग अलग वर्षों की अलग अलग ब्याज दरें होती हैं। तो मैं एफडी की 1 वर्ष की ब्याज दर की बात कर रही हूँ, जिसका ब्याज दर 6.9% है। 1 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। न्यूनतम आप 1,000 से निवेश कर सकते हैं। अगर आपने इसमें 2.5 लाख रुपए निवेश किया तो आपका ब्याज बनेगा 17,701 रुपए और मैच्योरिटी पर मिलेगा 2,67,700 रुपए। अगली स्कीम है एफडी की 2 वर्ष की। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसका ब्याज दर 7% है। ये 2 वर्ष के लिए फिक्स्ड हो जाती है। न्यूनतम इसमें आप 1,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने इसमें 2.5 लाख रुपए निवेश किया तो 2 वर्ष वाली स्कीम में आपको 37,220 रुपए का ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर 2,87,220 का मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा। अगली स्कीम है एफडी की 3 वर्ष की, जिसका ब्याज दर 7.1% है। इसमें भी आप न्यूनतम 1,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। अगर इसमें आपने 2.5 लाख रुपए निवेश किया तो आपका ब्याज बनता है 3 वर्ष में 58,770 रुपए और मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा 3,08,770 रुपए। अगली स्कीम है एफडी, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ये 5 वर्ष के लिए होती है। इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है 80C के तहत। 7.5% का इसका ब्याज दर है और इसमें भी न्यूनतम 1,000 रुपए से आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपने इसमें 2.5 लाख रुपए निवेश किया तो उसका ब्याज बनता है 1,12,487 रुपए। मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा 3,62,487 रुपए। अगली स्कीम है मंथली इनकम स्कीम, जिसे MIS के नाम से जानते हैं। इसका ब्याज दर 7.4% है। इसमें हर महीने आपको आपके जमा किए गए अमाउंट पर ब्याज मिलता है। ये 5 साल में मैच्योर होता है। आप मिनिमम 1,000 रुपए से इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। अधिकतम सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए और अधिकतम ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए ही निवेश कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए आपने इसमें 2.5 लाख रुपए निवेश किया तो आपको हर महीने 1,542 रुपए का
ब्याज मिलेगा। कब तक मिलेगा? 5 वर्ष तक। अगली स्कीम का नाम है एनएससी, जिसे राष्ट्रीय बचत पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। इसका ब्याज दर 7.7% है। 5 वर्ष की योजना होती है। इसमें एटीसी के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। इसमें भी आप 1000 से निवेश कर सकते हैं। अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। पर ध्यान रहे, इसका जो ब्याज होता है वार्षिक रूप से कंपाउंड होता है और इसमें मैच्योरिटी पर ही आपको पूरा ब्याज मिलेगा। इसके पहले आप ब्याज नहीं मिलेगा। एनएससी में मान लीजिए आपने 2.5 लाख रुपए निवेश किया तो आपको ब्याज के रूप में मिलेगा 1,12,258 रुपए। तो मैच्योरिटी पर आपका होता है 3,62,258 रुपए। अगली स्कीम है जिसका नाम है केबीपी। केबीपी, जिसे किसान विकास पत्र के नाम से जाना जाता है, 115 महीने में मैच्योर होती है, यानी कि 9 साल 7 महीने। इसका जो ब्याज दर है 7.5%। इसमें भी कंपाउंडिंग वार्षिक रूप से ही होता है। निश्चित ब्याज है और सुरक्षित निवेश है। डबल मनी स्कीम भी कहा जाता है क्योंकि इसका पैसा 115 महीने में डबल हो जाता है। अगर आपने 1 लाख लगाया तो 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख लगाया तो 4, और 2.5 लाख लगाने पर 5 लाख हो जाएगा। इसमें भी न्यूनतम 1000 से आप निवेश कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। अगली स्कीम का नाम है पीपीएफ। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका जो ब्याज दर है 7.1% है। ये 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। 15 साल के पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कुछ विशेष शर्तें होती हैं और इसमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है EEE स्टेटस के साथ। EEE का मतलब होता है जो आपने जमा किया वो, जिसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर भी टैक्स नहीं लगता है। अधिकतम प्रति वर्ष आप 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर पाएंगे और न्यूनतम 500 रुपए प्रति वर्ष निवेश कर पाएंगे, यानी कि 15 वर्ष तक आपको निवेश इसमें करना होता है। मान लीजिए आपने इसमें 2,500 रुपए प्रति माह जमा किया तो प्रति वर्ष आपका होगा 36,000 रुपए। तो कुल निवेश आपका हो जाएगा 5,40,000 रुपए। तो आपको ब्याज मिलेगा 15 वर्ष बाद 4,36,370 रुपए। तो मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट आपका होगा 9,76,370 रुपए। अगली स्कीम का नाम है SCSS। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। ये उनके लिए स्कीम बनाई गई है। इसका जो ब्याज दर 8.2%, जो कि सबसे ज्यादा मिलता है, पर इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तिमाही आधार पर इसमें ब्याज मिलता है आपके जमा किए गए अमाउंट पर। मिनिमम आप 1,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। अधिकतम 30 लाख रुपए ही निवेश कर पाएंगे। मान लीजिए आपने इसमें 2.5 लाख रुपए निवेश किया तो आपको हर 3 महीने में 5,124 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 5 वर्ष में आपका टोटल ब्याज हो जाएगा 1,02,500 रुपए। अगली स्कीम का नाम है SSY, जिसे सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं। ये छोटी छोटी बेटियों के लिए बनाया गया है जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है। जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र की बच्चियों के लिए स्कीम बनाई गई है। इसका जो ब्याज दर 8.2% है। इसमें भी EEE का बेनिफिट मिलता है, यानी आपकी जमा किए गए अमाउंट और उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, पर आपका मैच्योरिटी पर जो रकम मिलेगी वो 21 वर्ष में ही मैच्योर होगी। न्यूनतम आप 250 रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर पाएंगे। आपको केवल 15 वर्ष तक ही जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 250 रुपए प्रति माह जमा किया तो प्रति वर्ष 36,000 रुपए आप जमा करेंगे 15 वर्ष तक। तो कुल निवेश आपका हो जाएगा 5,40,000 रुपए। तो उसमें ब्याज बनेगा 8.2% की दर से 11,22,619 रुपए। मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट होता है 16,62,619 रुपए। ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए SKPM फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश करने के पहले पोस्ट ऑफिस के सभी नियम और आधिकारिक दिशा निर्देश अवश्य जांचें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।